तो प्यारे बच्चों, फिर से पिछला वीडियो कट गया था, आधे घंटे से ऊपर हो गया। फिजिक्स में बहुत समय लगता है यार, करेंगे, जल्दी करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला था कि क्या हुआ, जो 220 वोल्ट गया, रूम 1 में गया, रूम 2 में गया, रूम 3 में गया, रूम 4 में गया। जितना यूज हुआ हो गया, जितना यूज नहीं हो पाया तो वो करंट अर्थ वाले तार से, जो न्यूट्रल वाला तार था, उससे वापस गया, वापस मीटर के पास आया। फिर वापस प्यारे बच्चों वो मीटर से वापस अपने खंभे के पास गया, इलेक्ट्रिक पोल के पास गया, और इलेक्ट्रिक पोल में एक अर्थ वाला तार आपको पता है लगा होता है। इसी इलेक्ट्रिक पोल के माध्यम से वो पूरा का पूरा जो वोल्टेज था वो धरती में समाहित हो गया। ऐसा क्यों बच्चे, वापस क्यों ला रहे हैं करंट को? घर में गया था करंट, अतिरिक्त करंट घर में रहेगा, आग लगने की संभावना है, जो डिवाइस हैं वो जलने की संभावना है, वायरों के जलने की संभावना है। इसलिए जितना वोल्टेज, जितनी मात्रा करंट की यूज हुई हो गई और जो नहीं यूज हो रही है बच्चे, वो उसी टाइम पे न्यूट्रल वाले तार के माध्यम से वापस भेज दी जानी है प्यारे प्यारे बच्चों, और वो धरती में समाहित हो जानी है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन का रिजल्ट क्या निकला कि जो अर्थ वाला करंट है, अर्थ वाला वायर है, वो करंट नहीं मारता अगर कनेक्शन सही रहा तो। मारता भी है तो बहुत हल्का हल्का मजेदार वाली झुंझुनाहट आती है। तब भी देखो बच्चे, तभी ना ये जो पोल होता है, ये जो लगा होता है अपने पोल के वाली जो तार है ना, लोहे की तार जमीन में जाती है, क्या ये भी करंट लगता है? कभी कभी नहीं लगता। आप पकड़ के देखे होंगे, कभी कभार आप देखे होंगे कि बैल वगैरह, कुत्ते वगैरह इसमें शरीर घिसते रहते हैं बरसात में, तो झटका लग जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो सब उल्टे पुल्टे कनेक्शन की वजह से होता है। अगर सही कनेक्शन रहा तो अर्थ में कभी रिवर्स करंट आ ही नहीं सकता। अर्थ में जो करंट आता है वो रिवर्स करंट आता है। तो समझ गए ना बच्चे? जो सेकंड वाला अर्थ वाला वायर है, क्यों है? वो बची कुची करंट को धरती माता में अध्यारोपित करने के लिए, समाहित करने के लिए यूज होता है। ठीक है बच्चे लोग? तो अब बात आती है कि ये फिर वोल्टेज धरती में कहाँ जाता है? तो बच्चे मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है धरती का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए इसका जो विभव है इसको अपन 0 मान सकते हैं। प्यारे बच्चों, जितना भी करंट आएगा यार, धरती का इतना विशाल आकार है कि वो धीरे धीरे पूरे फैलता जाएगा। कब तक फैलेगा? जब तक 0 ना हो जाएगा, जब तक पूरे वितरित ना हो जाएगा। इसीलिए अर्थ से जोड़ा जाता है। इसीलिए जो चिर्री बोलते हैं, जिसको ना बिजली तड़कती है ना, जो बिजली तड़कती है ऊपर से सीधे ज़मीन में पहुंच जाती है और समाहित होकर नष्ट हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये रोल है अपने घरों की वायर का। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थिंग वाली वायर का क्या रोल है, तो आप यही बोलना कि ताकि जो भी करंट यूज़ नहीं हुआ है उसकी वजह से घर में कोई नुकसान ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। बच्चे सिंपल सी बात है, अगर करंट बचा रहेगा तो वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, है ना बच्चे? ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो वायरें पिघलेंगी तो ये वाला वायर चपक जाएगा आपस में। इसको हम बोलते थे शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना बच्चे? तो इसीलिए अर्थिंग की जाती है, ताकि अतिरिक्त करंट, अतिरिक्त चीज़ हम बाहर धरती में निकाल सकें। अब प्यारे बच्चों, अगर यहाँ करंट जा रहा है, मतलब प्लस आवेश जा रहा है, तो अगर इधर प्लस जा रहा है मतलब ऊपर क्या जा रहा है? माइनस जा रहा है ना। इधर कब प्लस आएगा? ये धरती हमारी आवेशित होगी, मतलब इसमें प्लस आवेश आ रहा है। प्लस आवेश आ रहा है ना, वोल्टेज 220 वोल्ट क्या है? प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश अंदर जा रहा है। तो प्लस आवेश अंदर कब जाता है? कोई चीज़ धनावेशित कब होती है? जब उससे ऋण आवेश ऊपर जाएं। तो मतलब कहने का, इसी अर्थिंग के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन हैं नेगेटिव वाले, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चे? वापस आते हैं हमारे इस वायर में। तो कुल मिला के वही हुआ विद्युत विभवांतर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को धरती को मैंने क्या बोल दिया? धरती का आकार क्या है? अनंत है। तो मैंने बोला था ना कि बताऊंगा अनंत क्या है, अनंत कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, इसी इलेक्ट्रॉन को जो अर्थ वाली वायर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि प्लस आवेश अंदर आ रहे हैं, धरती धन आवेशित हो रही है, मतलब धरती से इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ रहे हैं। कोई चीज़ धनावेशित तब होती है जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो वायर के माध्यम से ऊपर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में आप ला दो, यहाँ पे ला दो प्यारे बच्चों। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है
वही विद्युत विभवांतर होता है। अब देखना बच्चे, विद्युत विभवांतर 220 कैसे होगा। प्यारे बच्चों ये हमारा इनफाइनाइट है, ये अनंत है। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, यहाँ पे वोल्टेज प्यारे बच्चों वी इनफाइनाइट 0 है। अब अपन आते हैं अपने ट्रांसफार्मर के पास, ट्रांसफार्मर के पास या फिर अपने मीटर के पास। मीटर पास क्या है बच्चे, VA, पॉइंट A ले लिया, VA जो है 220 वोल्ट है। तो बच्चे विभवांतर कितना आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि अंतिम स्थिति यहाँ से वापस लाने पर, तो ये हुई प्रारंभिक स्थिति, ये हुई अंतिम स्थिति। तो विभवांतर होगा अंतिम स्थिति 220 माइनस प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभ अनंत है, वहाँ हमेशा वोल्टेज 0 होगा। तो प्यारे बच्चों 220 वोल्ट आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया, आज अच्छा लगा ना। कनेक्शन कैसा है अपने घरों में, अर्थिंग का क्या रोल है, फेस का क्या रोल है। एक्चुअल करंट बच्चे फेस वाली वायर में होती है, न्यूट्रल तो केवल अतिरिक्त करंट को वापस ले जाके जमीन में गाड़ देता है। ठीक है बच्चे लोग, तो मिलते हैं अपन आज ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।